सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और ये एक पॉडकास्ट वीडियो होने वाली है। बहुत दिनों से एक लड़के को आप मेरे वीडियो में देख रहे थे, लेकिन मैंने उसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, आपको बोला था कि बाद में दूंगा। आज उसके बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि उसने तैयारी कैसे की। ठीक है, तो हियर वी प्रेजेंट अमित। अमित से हाय टू माय सब्सक्राइबर। हेलो। तो ये है अमित मंडल, अमित कुमार मंडल है ये। इनको आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। और आइए जानते हैं कि ये है कौन बेसिकली। ठीक है, कहाँ से है, कौन हो, बता दो एक बार, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम जानते हैं, मेरा नाम अमित कुमार मंडल है। मैं बेसिकली धनबाद झारखंड का रहने वाला हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। मतलब बैंकिंग एग्जाम से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने इसमें 4 एग्जाम्स थे, SBI PO, IPS PO, SBI क्लर्क एंड IPS क्लर्क, एंड मेरे चारों क्लियर हो गए। ये थे हमारे IBPS PO के AIR1 रैंक के अमित कुमार मंडल, जो कि झारखंड से हैं। तो अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से की है? मेरा ग्रेजुएशन पिछले ईयर 2023 में कंप्लीट हुआ, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में। क्या बात कर रहे हो, पिछले ईयर ही क्लियर हुआ? एक बार आप अपनी एज बता दो। करेंटली मेरी 22 हो गई। 22 एज है, क्या बात है। IBPS PO, SBI PO, IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क, चारों एग्जाम, बैंकिंग के सबसे बड़े एग्जाम्स क्लियर करने वाले। मुझे लग रहा है कि सबसे छोटे एज के लड़के से मैं मिल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबसे छोटे एज का लड़का है जो क्लियर किया है, लेकिन मैं मिल रहा हूँ। ठीक है, तो कितना टाइम लगा आपको प्रिपरेशन करने में? मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी 2023 में मैंने स्टार्ट की थी, फरवरी के मंथ से मैंने स्टार्ट की। ओके, 1 ईयर तक मेरी जर्नी है ये प्रिपरेशन की। 1 ईयर की जर्नी रही है आपकी। ठीक है, तो मैं जानना चाहूंगा और मेरे सब्सक्राइबर भी जानना चाहते हैं कि आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की, एकदम शुरू से, और क्यों स्टार्ट की, कि आपको बैंकिंग में ही क्यों आना था? बैंकिंग तो बस जैसे मैं बीटेक किया हूँ, तो बैंकिंग मेरे लिए डिफरेंट फील्ड ही हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बैंकिंग में मुझे आना है, बट कॉलेज में मेरी एक प्राइवेट बैंक है, साउथ इंडियन बैंक, आप लोगों ने सुना होगा, वो आई थी रिक्रूटमेंट के लिए, एज अ PO आई थी। ओके, तो वहीं से मुझे बैंकिंग का आइडिया हुआ। मैंने उस इंटरव्यू राउंड तक मैं पहुंचा था, तो उसकी प्रिपरेशन में मुझे आइडिया हुआ बैंकिंग का, तो मेरे थोड़ा इंटरेस्ट उसमें डेवलप होने लगा। हालांकि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई उसमें, बट एक जो चिंगारी आनी थी वो आ गई थी, तो इसीलिए फरवरी में ही वो रिक्रूटमेंट होने वाला था। तो मैंने फरवरी से ही फिर प्रिपरेशन मिड फरवरी से चालू की। तो शुरू में तो आइडिया नहीं था कैसे करें क्या नहीं, तो सब जैसे करते हैं गूगल में और यूट्यूब से हमने प्रिपरेशन की, क्या पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट्स है पहले। और फिर सबसे बड़ा फेयर तो था कि GA का। GK तो पेपर पढ़ने की तो मेरी आदत नहीं थी, और करंट अफेयर्स तो काफ़ी 40 मार्क्स के शायद PO IPS PO में थे, SBI में तो और भी ज़्यादा 50 मार्क्स। हाँ 50 मार्क्स थे। तो फरवरी से मैंने एक कोर्स, फरवरी नहीं, फरवरी के साथ आप ईयर भी बोलो। हाँ 2023 में, फरवरी 23 में आपने तैयारी स्टार्ट करी। तो पहले तो आइडिया लिया। पहले मैंने एक मॉक नहीं, प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर निकाली। 0 लेवल पे लगा के देखते हैं कि मैं किस लेवल पे हूँ अभी, कि कितने मार्क्स मेरे आ रहे हैं। तो पहला मैं जो दिया था IPS क्लर्क की, उसमें मेरे कुछ 30 बने थे विदाउट प्रिपरेशन। तो तब होता है स्टार्ट में कि अभी थोड़ा प्रिपरेशन करूंगा तो मार्क्स थोड़े आएंगे जाएंगे, तो बस वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ। आपने कहा कि आपने IBPS क्लर्क दिया, IBPS PO दिया, SBI क्लर्क दिया, SBI PO दिया, आपने RRB PO और क्लर्क का ट्राई नहीं किया? तो मैंने जैसे पिछले ईयर कंप्लीट किया अपनी ग्रेजुएशन, तो मेरी जून में एग्जाम्स कंप्लीट, सेमेस्टर फाइनल एग्जाम कंप्लीट हुआ। तो जिस RRB PO का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था वो जून में ही शायद आई थी, और मेरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था तब तक, बिकॉज अगर रिजल्ट नहीं होगा फिर कैसे भर सकते हैं, इसीलिए फिर मैं एलिजिबल ही नहीं था उसमें। दैट्स व्हाई RRB मैंने मैं जानना चाहूंगा कि आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे वीकेस्ट कौन कौन से सब्जेक्ट थे? स्ट्रॉन्गेस्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जो कि बॉन्ड्स, मैथ्स मेरा बचपन से फेवरेट रहा है, तो उसी में मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग था, तो उस प्रैक्टिस से मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो बन गई। और वीकेस्ट? वीकेस्ट तो GA तो है ही, उसमें कुछ आइडिया नहीं था करंट अफेयर्स की, तो वीकेस्ट वही थी। हर एक एस्पिरेंट की कहानी है कि GA ही उनको डुबाती है और GA ही उनको बनाती भी है। हाँ, सही बात। तो एक बात और जानना चाहूंगा आपसे कि क्वांट्स आप कह रहे हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था आपका, तो क्वांट्स में आपके कितने मार्क्स आए? IBPS PO में और SBI का तो मार्क्स पता ही नहीं चलता है, तो IBPS PO में कितने मार्क्स आए थे आपके? IPS PO में मेरे मेंस क्वांट्स में 43 मार्क्स बने थे। 43 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स। ओके, और IBPS क्लर्क का पता है आपको मार्क्स? IPS क्लर्क का शायद 28 और 30 था मेरा मार्क्स में। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ
IBPS PO में AIR 1 नहीं है, बल्कि स्टेट टॉपर है IBPS क्लर्क में भी। ठीक है, इनकी ऑल इंडिया रैंक 8 आई थी। ओके, सो आपको लाइफ में चैलेंजेस कौन कौन से महसूस हुए, मतलब कि बैंकिंग सेक्टर में आने से पहले और बैंकिंग सेक्टर में आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं आपके लाइफ में? तो चैलेंजेस तो प्रिपरेशन के वक्त बहुत थी, मतलब स्क्रैच से स्टार्ट किया था। सब्जेक्ट्स मैथ्स तो आती थी बट रीजनिंग नहीं थी, और फिर इंग्लिश में एवरेज था बट उसमें भी थोड़ा मतलब लेटर राइटिंग एंड ऐसे के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है डिस्क्रिप्टिव के लिए, एंड पैसेज वगैरह मतलब आपकी रीडिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। और जीए तो मैंने बताया नहीं था, तो फिर उसके भी करंट अफेयर्स रोज सुबह देखना, जो कि आदत नहीं थी। तो और ऐसे होते थे कि मतलब पहले मैंने फरवरी में जैसे स्टार्ट की, तो पहले 3 मंथ्स मैंने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने का सोचा कि जो सिलेबस है पहले कंप्लीट कर लें। तो 3 या 3.5 मंथ्स तक मैंने कंप्लीट की, फिर मॉक्स लगाने स्टार्ट कर दिए। तो मॉक्स लगाते थे, तो स्टार्टिंग में तो मतलब IPS क्लर्क में 80-85 तो कुछ उसकी कट ऑफ जाती है, मेरे 60 बन रहे थे, तो डिमोटिवेशन ऑब्वियसली हो जाता था। बट अब आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। मेरे अंदर मोटिवेशन था कि मुझे एक वेल सेटल्ड जॉब चाहिए, एंड सब जानते हैं IPS PO की जॉब कितनी वेल रेपुटेड जॉब है हमारी सोसाइटी में। तो उसी का एक मोटिवेशन था कि कुछ करना है ज़िंदगी में, अपने फैमिली के लिए, अपने पापा मम्मी को प्राउड फील कराना है, तो उसी से मोटिवेशन भी आती थी, और बस अगले दिन फिर मॉक लगाने बैठ जाते थे। सो आते हैं अपने पॉडकास्ट के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, कि जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं बैंकिंग के, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो अपनी प्रिपरेशन कैसे करें? तो जैसे कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है बैंकिंग प्रिपरेशन, या फिर अगर कोई 1-2 अटेम्प्ट दे भी चुका है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसको प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, बट ऐसा नहीं कि वीक सब्जेक्ट्स को एकदम इग्नोर ही कर दीजिए। करंट अफेयर्स रोज देखते रहे, मैं भी वीक था बट मेरे कुछ 18 मार्क्स बन गए थे। 3 मंथ की मैंने करंट अफेयर्स की थी, ठीक से अच्छे से पूरा की थी, तो मेरे भी 18 मार्क्स बन गए थे। तो बस वही है कि प्रैक्टिस रोज करते रहिए, मॉक्स जितना हो सके लगाते रहिए, सेक्शनल मॉक्स लगाइए मेंस के, और टाइम लिमिट पे नजर रखिए, अपनी परसेंटाइल देखते रहिए, मार्क्स पे मत जाइए, परसेंटाइल पे नजर रखिए कि मैं बाकी की कंपटीशन में मैं कितना आगे चल रहा हूँ, बस। सो ये रहा हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट विद IBPS PO AIR रैंक 1। ऐसे ही पॉडकास्ट आपको और भी मिलते रहेंगे हमारे सारे SBI PO टॉपर से। सो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारे वीडियो को, अमन सिंह ब्लॉग्स को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बस।